तमाम ठिकानों और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब? हाय ब्रदर। सर आज तो क्या जबरदस्त ऑडियंस आई हुई है। सर सरगोदा से हमारे गेस्ट आए हैं। अच्छा, तो बब्बर शेर ऑडियंस से हमारी बेटी आई हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं सर। और आज आपने पहना भी बड़ा जबरदस्त किस्म का स्वेटर हुआ है ये। तो तुसी कड़ा उल्टा पाया जनाब। स्वेटर नहीं, मेरी जैकेट है। मैं समझता हूँ बड़े ज़हीन आदमी हैं। लंडे में जाके उनसे पूछ रहे थे जो बाइडन के कपड़े मिल जाएंगे। सर फुल धुंध दे विच हमसाए वाल वड़ के कह रहे ने ऐसी सफेदी कदों कराई इन्होंने। चलदी बस च छाल मारती। अच्छा जी। कंडक्टर ने करके वेखे कहना हुण मंग फिर किराया तैनूं दस। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ससुराल ਦੇ घर बैठ के ना तो सोच रहे ਹੁੰਦੇ यार लड़ाई का मौका क्यों नहीं दे रहे। अखलाक वाले आदमी, इनकी लड़ाई होती ही नहीं। अच्छा जी। भला क्यों? क्यों? इन्होंने पता लड़ाई हुई तो बहुत पैनी है। आपको तो पता है फैशन क्या होता है। जी, जी। ये अच्छे लग रहे हैं या मैं? आप अच्छे लग रहे हैं, आप हमेशा अच्छे लगते हैं। आज जो है सफेद झूठ बोलने पे आ चुकी है, इसलिए मेहमानों को बुलाना शुरू करते हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सरगोदा से जनाब मिकदाद अली खान। साथ हमारी दूसरी मेहमान जो कि खास तौर पे गुजरात से तशरीफ लाई हैं, डिजिटल क्रिएटर, एक्टर एंड डॉक्टर मोहतरमा तमकीनत मंसूर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही जी आपके आने की। एक बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। मैं चाहने वालों को मुखातिब नहीं करता और तर्के ताल्लुक की मैं वजाहत नहीं करता। खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती। सच्चा हूँ मगर अपनी वकालत नहीं करता। हाय हाय हाय। वाह वाह। कुछ नहीं चाहिए एक मुस्कान ही काफी है। अच्छा जी। तुम दिल में बसे रहो ये अरमान ही काफी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आ जाओ, बस हमें याद रखना ये एहसान ही काफी है। क्या बात है जी। मिकदाद साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। आपने शो देखा हुआ है सर? जी बिल्कुल देखा हुआ है। जबरदस्त। तमकीनत आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। आपसे भी पहली बार मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। आपने भी शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। जबरदस्त। तो मिकदाद मुझे ये बताएं कितनी मिकदार में वोट पड़े थे? माशाल्लाह 1,05,000। ओए होए होए 1,05,000 वोट। और जो आपके सेकंड नंबर पे आए वो कितने वोट हासिल कर पाए? आई गेस 94,000। 94,000, यानी कि दबा के वोट पड़ा सरगोदा डिवीजन के अंदर। जी बिल्कुल। सरगोदा उस दिन छुट्टी सी ना जनाब। हाँ जी, उस दिन सरगोदा नहीं पूरे पाकिस्तान में छुट्टी थी। सर उस तो बाद जेड़ा वोट पाਉਂਦਾ ਸੀ 2 बोरियां किन्नुआं ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਗਲੇ ਵੋਟ। ऐसा कुछ था? ਸਰਗੋਦੇ ਤੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। नहीं मगर आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली के अंदर। जी बिल्कुल। मेरे वालिद साहब इससे पहले 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं। वो रह चुके हैं और आप पहली बार आए? जी मैं फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा असेंबली पहुंच के? बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी ऑनर्ड। लोगों ने बड़ा भरपूर मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को भी, और मेरे हल्के के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर सकूँ। मुझे ये बताएं कि पहले तो विजिटर गैलरी से आप देखते होंगे, जब अब्बा बैठते होंगे अंदर तो आप विजिटर गैलरी में बैठ के देख रहे हैं, तो अब जब खुद उस कुर्सी पे बैठे हैं तो अंदर से कोई व्यू ज़्यादा अच्छा आता है या वही वाला है? इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। वो बयान नहीं की जा सकती। आप वहाँ बैठे हैं तब आपको एहसास होता है। जिम्मेदारी भी है और भरपूर जिम्मेदारी है। आपको अपने हल्का को देखना होता है। लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको आपने उस असेंबली में, उस फोरम पे, वो अपने लोगों का इंटरेस्ट और फिर कौमी इंटरेस्ट को वहाँ पर आपने जो भी आप एफर्ट कर सकें वो आप अपने पूरे पाकिस्तान से जो लोग चुन के आए होंगे उनमें बैठते हुए हल्का हल्का मजा ते आंदा होना। बिल्कुल आंदा है। सर कभी गैलरी से बैठे हो तो बंदे ने आके बेटा आप शोर कर रहे हैं बाहर चले जाओ। गैलरी में बोलने की इजाजत नहीं होती है। वहाँ पे चुप ही वहाँ पर रहते सिर्फ थे। मेंबर्स बोल सकते हैं। हाँ तो ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ ਜੇ। तमकीनत जी
क्या बचपन में कभी सोचा था कि आप इस तरह से फेमस होंगी मैंने बचपन से यही सोचा था। कि मैं फेमस होंगी? हाँ, तो ये ये- डॉक्टर बीच में कहाँ से आया? ये अम्मा अब्बा ने कहा कि नहीं बेटा इस तरफ से होके जाना है। यू आर ऑलवेज स्टूडियस? काइंड ऑफ, नॉट वेरी स्टूडियस बट आई वाज गुड एट स्टडीज। तो उन्होंने कहा अब तो इसकी तो शामत है। आपकी फैमिली में और भी बहन भाइयों में कोई डॉक्टर है? मेरा भाई डेंटिस्ट है, मेरी अम्मी डॉक्टर है, ओहो। खाला डॉक्टर है, खालू अब्बू की एक मतलब आपके जो भाई हैं वो डेंटिस्ट हैं? जी। मैं एक होस्ट दे दंद कढवाने हैं, किन्ने पैसे लोगे? तो वैसे बड़ी बुरी बात है, आफ्ताब साहब दुबई में करवा लें। तो अच्छा, सो यू ऑलरेडी हैव सो मेनी डॉक्टर्स इन द फैमिली, Yeah. तो उससे भी कुछ थोड़ा बहुत आपके खानदान में रुझान यही था कि बच्ची था, डॉक्टर हाँ। बनेगी, बिल्कुल और बच्ची बन गई डॉक्टर। बिल्कुल। जबरदस्त। और आप एग्जैक्टली किस चीज में स्पेशलाइज की हुई हैं? मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स किए थे, एक फूड साइंसेज में और एक एस्थेटिक मेडिसिन में। ओए होए, एस्थेटिक मेडिसिन के अंदर भी, तो यानी कि एस्थेटिक्स के साथ भी काम धाम चलता है आपका? जी बिल्कुल। तो पेशेंट ज्यादा किस चीज के आते हैं आपके पास? एस्थेटिक्स के ही ज्यादा आते हैं। एस्थेटिक्स के ज्यादा आते हैं, यानी कि अब ये होता है कहीं कि आप बाय डिफॉल्ट किसी को देखती हैं तो आपके जहन में आना शुरू होता है कि अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है सही। जिस फील्ड में आप होते हैं वही आपके जहन में आती है। कोई तो बंदा मेरे साथ क्या हो सकता है? शादी के अलावा कुछ भी बता दें। मैं तो शादी बताने लगी थी, अब आपने अगर नहीं, वैसे आपके ख्याल से कितना को मार्जिन है अंदर? सच बताना है नहीं आपने। नहीं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बहुत हसीन है माशाल्लाह, उन्हें किसी चीज की और जरूरत शरीको असली जेन्युइन ब्यूटी। इससे मुझे ये तो अंदाजा हुआ कि गुजरात में हसीन क्या चल रहा है। स्टैंडर्ड क्या सेट है। स्टैंडर्ड आपके ख्याल से ये वाला सीन चलता है वहाँ पे? नहीं एक्चुअली जब हमें ट्रेनिंग देते हैं ना तो हमें यही बताया जाता है कि, और वैसे मुझे खुद भी बहुत कम होता है कि मुझे किसी की शक्ल ना पसंद आए, मुझे लोगों की शक्लें प्यारी ही लगती हैं। अच्छा। ट्रेनिंग में भी यही सिखाते हैं। अच्छा, तो आपको जनरली ये होता है कि पसंद आते हैं? हाँ अच्छी ही लगती हैं शक्लें, सारे चेहरे अच्छे और लगते हैं? दौरान ट्रेनिंग भी यही बताया जाता है कि आपने पेशेंट से पूछना है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर किसी को अपनी नाक में प्रॉब्लम है और मुझे लग रहा है कि नहीं इसकी चिन ठीक होनी चाहिए, तो मैं जितना मर्जी उसकी चिन पे काम कर दूं उसका प्रॉब्लम वही रहेगा। ओह, सो यू हैव टू आस्क द क्लाइंट कि आपको क्या प्रॉब्लम है और फिर उसको पहले एड्रेस करें। ओए मकदाद भाई तुसी इजी हो के बहुत तुसी इंज लगदा हुणे रिजल्ट आउण वाला ते किते फॉर्म 47 वाले ना पै जाण मैनू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप पॉडकास्ट करती हैं? नहीं नहीं किया आपने, कोई खास वजह? पहले तो इसलिए नहीं किया कि मेरा वोट जो था, जो मुझे पता चला कहीं और कराची में बना हुआ था अरे वाह, और मैं गुजरात में थी, ठीक तो है। इसलिए नहीं किया। ओके। उस वक्त नहीं कास्ट कर सकी। तो अब वापस आ गए वोट या अभी भी कराची में को डाल रहे हैं? नहीं अब आ गया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तमकिनत, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको पॉप स्टार बनने का शौक था, तो आपको लगता है अब आप पॉप स्टार बन गई हैं? नहीं पॉप स्टार तो नहीं, वो तो एक और मजा होता है ना, आप गा रहे हैं, आपके सामने एक ऑडियंस है, स्टेज है और आप टूर्स कर रहे हैं, तो वो वाला तो तो आपने नहीं। गाना ट्राई किया? नहीं मुझे बाद में लोगों ने बताया कि नहीं तुम ये ना ट्राई करना, कुछ और कर लो, तो फिर नहीं, मैंने मगर नहीं किसी किया। के सामने तो आपने इज़हार किया होगा ना ये? घर वालों के सामने तो मैं हर वक्त गाती रहती थी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तू डॉक्टर बन जा, काम छड़ दे, तेरे को नहीं होना। लेकिन आपके इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, आप उनके लिए गा सकती हैं। हाँ उनके लिए मैं कभी कभी गाती हूँ, उन बेचारों को सजा देती हूँ। कौन है आपका फेवरेट सिंगर बहुत सारे आजकल? कौन चल रहा है आजकल? मुझे पुराने ही पसंद है, मुझे रफी कितने को बहुत पुराने? पसंद है, मैडम नूर जहाँ के गाने पसंद है। तो मैडम का कोई गाना गा दें। मतलब लाजमी आपने बाकी दुनिया से भी कहलवाना है कि नहीं अच्छा हुआ आप नहीं बनी सिंगर। नहीं, मैंने कहा एक बारी बात खत्म हो ना। नहीं वो खत्म हो गई है, वो लोगों ने मुझे बता दिया हुआ है, वो मुक गई हुई है गल। तुसी जिन्ना मर्जी अच्छा गाओगे ना, इत्थों तुहानू सब्जी फ्री हो जाएगी। आलू आणगे, मटर आणगे, टमाटर आणगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो लोग साथ कुछ लेकर आए हुए हैं। आपको सर कोई है इस तरह का कोई फनून लतीफ़ा का शौक? नहीं, गाने सुनने का तो शौक है, किसके गाने सुनते हैं? सारों के ही सुन लेते हैं। ज्यादा कौन सा? मैं नुसरत साहब का फैन हूँ। नुसरत साहब के फैन हैं। और कौन सा फेवरेट है नुसरत साहब का जो आप ज्यादा सुनते हो? सारे ही सुनते हैं, सारे ही सुनते हैं। सारे ही सुनते हैं। और और नुसरत कभी- साहब को सुनने के लिए एक बड़ा हौसला चाहिए। अच्छा। बिकॉज अगर आप उनकी कवाली सुने तो दैट इज अराउंड 30-40 मिनट्स की होती है। हाँ, आप लॉन्गर वर्जन सुनते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। नुसरत साहब दी कवाली सुनदे स्टेरिंग गड्डी चला रहे, कदी जज्बाती हो के इंज कीता बिल्कुल बिल्कुल किया है, मैंने काफी मर्तबा किया सर। अकेले में कभी मिकदार हुआ है ये साहब के साथ? बिल्कुल बिल्कुल किया है, बिल्कुल ऐसे इसके किया है। अलावा आप मूवीज देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं, हॉलीवुड आपको ज्यादा पसंद है या बॉलीवुड? दोनों देखते हैं, बट आजकल मूवीज जो है वो टाइम नहीं मिलता मूवी देखने का, लेकिन देखते हैं। क्यों वहाँ पे असेंबली में वाईफाई फ्री नहीं है? तो बिल्कुल है, लगा लिया करें जब कोई साथ में अतातारट बोल रहे हैं, आपने नहीं सुनना, आप नीचे फोन पे लगा के रखा, नीचे पठान कर दिया। जब भी हम को अपना सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। अच्छा, या उसको अपना कुछ- सोशल मीडिया दे, कितनी सेल्फिश हरकत है, कोई दूसरे का काम भी देखे ना। कौन है वैसे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कोई? पाकिस्तान में वैसे आप इंटरनेशनली बताएं मुझे। अगर आप बॉलीवुड में देखें तो सलमान खान ठीक है।
फेवरेट है मेरे। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਰ ਦਬੰਗ ਦਬੰਗ पहली बात तो ये कि वो यूं करके उन्होंने बेल्ट हिलाई थी, जो आपने ज्यादा प्रोमिनेंट किया अपने ऐबों को, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, मगर अच्छा सलमान खान पसंद है। और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ओए सबकी मूवीज देखी हैं। ठीक है, और एक्ट्रेसेस में सारी अच्छी हैं, जो अच्छी एक्टिंग करे, जो खूबसूरत हो। आखिरी बार कौन सी खूबसूरत लगी थी? रिसेंटली दीपिका। दीपिका। ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। कितनी बुरी बात है। वैसे आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड अच्छा ठीक है, मैरिड हैं आप, फ्रॉम लास्ट 10 years। माशाल्लाह। और दीपिका पसंद है आपको? तो यार क्या और मतलब? मैंने सुना कि मेरी बहन भाभी प्रोग्राम भी देखती हैं। बाजी दीपिका पसंद जे? नहीं, उनको पता होगा गालिबन कि दीपिका पसंद है, पता है या नहीं पता? बस पता ही होगा, वो इतना शौक नहीं रखती, वो बॉलीवुड की मूवीज वगैरह को पसंद नहीं करती। अच्छा, वो हॉलीवुड या पाकिस्तानी ड्रामे? हाँ जी, पाकिस्तानी ड्रामे। तो पाकिस्तान में कोई पसंद है आपको? पाकिस्तान में सारी अच्छी हैं, रीमा हैं, रेशम हैं। रीमा जी और रेशम काफी हद तक काम नहीं करती इतना, मगर जो आजकल पुरानी है, मुझे असल नाम याद नहीं रहते। अच्छा, हानिया आमिर का पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है, महवे शहाद का पता है? सबका पता है। अब सब कुछ आपको पता है। ये तो आप पीटीआई वाले बाद में मानना शुरू करते हैं ना। मायरा खान का पता है? मायरा खान का? हाँ जी उनका मायरा खान का भी पता है, सबा कमर का भी पता देखिए है। ना, ये पाकिस्तान के मशहूर एक्ट्रेसेस हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया है। वैसे मुझे ये बताएं कि आपको भी सुना है बाबर अली साहब बहुत पसंद थे? हाँ, बचपन से मुझे क्रश था उन पे बहुत। आपकी मुलाकात हुई है उनसे? अब नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई? ओए होए होए, तो ये तो बड़ा जबरदस्त मौका होगा जब वो मुलाकात होगी। बिल्कुल। ਹੁਣ ਤੇ क्रश 70 साल ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक टू गपशप। मैडम ये बताएं, आजकल के दौर में कोई है, कोई एक्ट्रेस जो आपको पसंद आए हो, या सिर्फ अभी तक बाबर अली साहब पे बात फंसी हुई है? नहीं, वैसे एक्टिंग में अहमद अली अकबर अच्छे अच्छा, एक्टर हैं, बिल्कुल और फवाद खान भी अच्छे एक्टर हैं। ठीक है। मोर और लेस सभी एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। नहीं, मगर जो आपने खास जिसे कहते हैं ना बाबर मतलब अली जो साहब ज्यादा वाली। हाँ, मतलब वैसे क्योंकि जब वो नए नए आए थे, हम लोग छोटे थे, तो वो तब लगता था कि कोई जैसे हाँ, वो हीरो, उनके लंबे लंबे hairstyle बाल, बड़ा जबरदस्त बाल हो, और ऐसे वो जब वो चमकीले से हाँ, हुआ और करते एक थे, बिल्कुल मुझे याद याद है जब उनका हेयर स्टाइल बड़ा पॉपुलर हुआ था, और वो जब जानू सुन जरा गाना के अंदर उन्होंने रबाब बजाया था, तो वो क्या हमने कहा था कि कौन लड़का कहाँ से आ गया है ये। बिल्कुल, तो वो दिमाग में बैठ जाता वो है ना बैठा कि हुआ ये है। हीरो है। तो उसके बाद कोई ऐसा आदमी ना आया जो क्रश वाली जोन में जा सका हो? नहीं, होते ही रहते हैं, मतलब बचपन में होते ही तो होते ही रहते हैं। मतलब एक कोई एक्सीडेंट है जो होते ही रहते हैं। मोहब्बत के बारे में आप क्या कहती हैं? मसलन कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मैं आपसे भी पूछूंगा और भाईजान से भी पूछूंगा। जैसे जिसकी लिखी हो, जिस तरह लिखी हो ही जाती है। नहीं होता ना जिस तरह के, मसलन जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो और मैं लव मैरिज करूँ, ठीक है, तो मुझे करनी चाहिए आपके लिहाज से? बिल्कुल करनी चाहिए। अब मेरी तरफ देख के सच बोलो ना। बिल्कुल आपको करनी चाहिए। आप ये फेस लव मैरिज वाला है? बिल्कुल है, 100%। बस डन हो गया, बस दुआ करें, क्योंकि मुझे काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट किया ना। समझ नहीं आती रिजेक्ट क्यों करती हैं, तो थोड़ा सा मुझे को बता दें कि आपके ख्याल में क्या वजह हो वो सकती खुद है? कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाती होंगी ना, देख के कि हम कैसे इस लेवल तक जाएंगे, तो लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं कई बार। तो लगता है कि तुम्हें देख के वो बेचारी खुद इनसिक्योर हो जाती है कि ये तो नहीं हम मैच कर इतना पाए, खूबसूरत इसके साथ हम क्या लड़का। यहाँ तक एक कैसे पेडिस्टल पे पहुंचे? बिठा दिया आप। जैसे मुझे रोमानिया जी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मुझे अवॉइड करती हैं। मुझे मसलन समझ नहीं आती क्या कमी है कि हर चीज़ दुनिया की मैं दे सकता हूँ इनको। तो इनसे ज़रा पूछिएगा, आप मेरी तरफ से पूछ लें इनसे ज़रा। नहीं आप पूछें। हाँ, तो क्या वजह क्या है? मुझे मेरे को कौन सी कैल्शियम की कमी के अलावा कौन सी कमी है? क्यों मुझे आप रिजेक्ट करती हैं? भैया हर लड़की को आप यही कहते हैं। मेरी तो कोशिश है ना, मैंने शादी तो एक से ही करनी है ना। कोई मान जाएगी तो खत्म, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? आप मान जाए, आप मान जाएंगी तो बाकी बच जाएंगे। हाँ। ये कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। ये इस कुर्बानी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आओ फिर सारी जिंदगी ऊपर आते आओ। तो वैसे मुझे बात बताएं, आप तो डिजिटल क्रिएटर भी हैं और आपके बहुत से फैंस हैं, आपको इस किस्म की इंक्वायरीज आती रहती हैं कि शादी से शादी नहीं हो रही, शादी मोहब्बत नहीं नहीं हो रही, मोहब्बत हो गई है तो पूरी नहीं हो रही,
एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह के कोई सवालात तो नहीं आते। ज्यादातर लोगों को पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो वो बीमारियों वाले सवाल ज्यादा आते अच्छा, हैं। यहाँ बीमारियों? फिंसी हो गई, यहाँ फोड़ा हो गया, इस चीज का इलाज करा दो। मैंने कहा भाई ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है, ये मैं फीस लेके बताती हूँ। अच्छा, मैं आपसे भाई पूछना चाह रहा था कि आप जितने प्यारे माशाल्लाह, मसलन के सियासतदाना दे इमरान नज़ीर लग रहे हैं, आप कॉलेज भी यूनिवर्सिटी भी गए, तो कभी मोहब्बत कोई किसी को या आपको या कभी जिंदगी में? नहीं, मेरी बड़ी अर्ली एज में पहले एंगेजमेंट हो गई थी। आई वॉज 19। क्यों वन विलिंग कर दे सर? मैं बताता हूँ, उन्होंने मुंडे वन विलिंग कर दे, बाहर रहते रहे सारे, तो घर वाले कहते कि फिर घर रह गए, शादी करो। मुझे उस वक्त ही मोहब्बत हो गई थी। अच्छा, मोहब्बत हो गई थी? हाँ जी। लव मैरिज है? हाँ जी। अल्लाह शुक्र। ओए होए, देखे ना, बड़ी बात है ना, इतने प्यार अरेंज कर ही नहीं सकते एडे खूबसूरत मुंडे। अच्छा जी। मोहब्बत का इजहार आपने किया होगा? बिल्कुल मैंने ही किया था मोहब्बत का इजहार। मेरी बेसिकली फैमिली में ही मैंने की थी शादी, और रवायती तौर पे हमारी फैमिली में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो लेकिन मैंने अपनी पसंद से की थी, और मेरा भी दिल था और उनका भी दिल और था। मोहब्बत में जो वादे किए जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ताजमहल बना दूंगा, इस तरह के वादे होते हैं, वो आपने किए थे कि नहीं किए थे? करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो डिफरेंट है ना, लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। फिर जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी उनकी आ जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल किड्स, माशाल्लाह। और अब उनकी जिम्मेदारी है उनकी परवरिश करना, उनको कितना अच्छा लगता है, मैंने पैम्पर लेके जा रहे हैं। هذه فلوس يا حبيبي، هذه الجوال، اذا بفاضي خلي يا شاطري. यस, انا ابغى واحد جديد مترجم بس. तुम्हें एक नया मुतरजम चाहिए? ايوه मैं सिर्फ फैसला कर लिया, हाँ। मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ करना। अगर प्रॉब्लम क्या हुई है तो उससे में क्यों है? बस वाई, टेल मी। كلم اول. كلم انت كلم يا حبيبي. انت كلم مدير. فين مدير انت؟ والله هو نسيت كل شيء. هذا تلك تلا مني ان ساعتين اذا करा तर्जमा। सर जी, ये सबको पता है कि पहले ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, ये हैं ना सर, करते हैं काम, लेकिन उधर नहीं कोई फायदा हुआ। हाँ। अब कहते हैं मैंने डिजिटल क्रिएटर बनना है, अच्छा, बस उसके लिए। قلة التواجد على الوسائل التواصل الاجتماعي. सर जी वो कह रहे हैं कि ज्यादा सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ, अच्छा। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੀਲ ਚੱਲੇ। ايوه صورة الفيديو الخاص بي على كل شاشة. हाँ हैं? नहीं कहते ना भी छोटी छोटी रीलां, छोटी छोटी वीडियो, कुछ ऐसी चीज़ां होनी चाहिए ने कि लोग देखण ते उस बाद मेरे बारे जानन लग पैण। ठीक है। ايوه انت سوي سم فيديو. ना कहना जी वीडियो बनाए ने, वीडियो सर मैं बड़े वीडियो बनाए ने। अच्छा, मैं उन्होंने कहा कोई ऐसा वीडियो बनाओ, मैं कहा तुसी ना वो छोटी साइकिल ही होंदी ना सर, मैं कहा तार ते चलाओ। हाँ, फिर उत्थे नाल बांस लवाए, तार लवाई, अच्छा, ते एक इंस्ट्रक्टर मंगाया, उन्हें चलानी सिखाई। अच्छा, फिर उन्होंने ये साइकिल ते बैठे ने, हाँ। हाले ना पहले बांस तो निकले ही ने, हाँ, ते माशाल्लाह उत्तों डिगे ने, ओके, क्योंकि टुट गई सारियां तारां बांस, I can imagine। ते अपने इंस्ट्रक्टर ते ही आके डिगे ने। सर ओदा स्टिकर बन गया। या शेख, you need to have some different ideas। ايوه يا حبيبي. बड़े आइडिया दिते ने माशाल्लाह। मैं कहा रस्सा टप्पो, अच्छा, रस्सा टप्पण दी मैं कहा तुहाडी लगेगी ना वीडियो, हाँ। लोग हैरान होंगे भी एडा पारा बंदा रस्सा किवें टप सकदा है। बिल्कुल, पहली बार ये इंज कीता है, ठीक है। थल्लों पानी निकल आया है। कहते ने कोई ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि बस धमाका हो जाए। ओए होए, मैं क्या फिर तुहाडियां जुराबां च मैं पटास पा देना, अचानक धमाका हो जाएगा। फिर इन्ने वीडियो पाए ने सर, लेकिन उन्होंने يا चौधरी लक़द कतबतु ज़ालिकल ख़ताउ बिल वीडियो मा फी कोइस। क्यों ते सुपर हिट केड़ी गई है? वही वीडियो सुपर हिट गई। कौन सी? सर जी मैं इन्हां दी वीडियो लाई है, फुटबॉल दे उत्ते मैं खड़ा कीता है, इन्हां नूं उत्ते, हाँ, ते कैप्शन लाई है, ते सब तो सुपर हिट हुई है। क्या कैप्शन थी? एलिफेंट ऑन फुटबॉल। अरे एलिफेंट या हबीबी। नो नो नो, सर सुपर हिट गई है। अच्छा, वो फुटबॉल दे उत्ते खलोते ने, हाँ। ते थल्ले मैं लिखा है हाथी फुटबॉल पे। हाँ, सुपर हिट हुई है सर। या चौधरी अल आइलतु कुल्लहा गाज़िबतन मिन्नी। हाँ किन्नी मैं कहना उसकी वजह तो मेरे खानदान दे विच बड़ी, आई कैन इमेजिन। खानदान ने अच्छा नहीं समझा सर, उन्होंने कमेंट्स कीते ने, हाँ। उसकी वजह तो वो मौजूद है ना। बाजी अच्छा जी अरे
What? Do you know her? كيف انا ما في مولوي حبيبي؟ انا شفت كله فيديو. कहते ने मैं इन्होंने बड़े वीडियो देखे ने अच्छा ايوه اي لا يا وريش تعرف اول ओ तारफ कर मेरा नाम जी असफर बिन बड़ैच मैं साहिवाल दा रहने वाला उनका तारुफ कराओ يا حبيبي حقي تعارف. इनका नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा ايوه انا الشيخ वजन بن ذره. मिडल ईस्ट के रहने वाले हैं माशाल्लाह सारे कारोबार उधर हैं लेकिन ज्यादा रहते इधर हैं ايوه ما شاء الله. السلام عليكم. वालेकुम كيف ايوه سياسه النفر ضابط الطعام واحد فيديو على صوت. ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਓਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ايوه تمام اكيد. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ है जरूर आएंगे उनसे भी तो पूछ लो वो एग्रीड भी है या नहीं है ਬਾਜੀ ايوه ايوه خلي हाँ खाने ਦੀ ਦਾਵਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾਵਤ ਟਾਂ برج الخليفه فوق. ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੈਗੀ وقت ਨਾ ما في يعني. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਲਿਫਟ 0 ਮੀਟਰ ਮਰੁੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਰੁੰਡਾ ਐਂ ਕੱਟੀ ਹੋ ਗਈ اللي ما يبغى انا اسوي مروندا. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਾਣੇ ਦੀ अच्छा ਐਡਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਮੈਂ ਸਖਤ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਵੇ ਕੱਢਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ अच्छा ਉਹ ਰੀਲ ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਹਾਂ। ਨਾ ਗੁਫ਼ਤੋ ਸ਼ੁਨੀਦ ਹੋਈ ਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਬੋਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ठीक है ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ठीक है ਪਾਇਆ ਤੌਂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ठीक है ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ ओके ਉਹ ਤੌਂਸੇ ਬਿਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਲੇ बुजदार साहब ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੌਂਸੇ ਬਿਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ अच्छा ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਨ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਡਾਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ओए होए ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ हाँ ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੌਂਸੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ हाँ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ हाँ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਆਬੋ ਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ हाँ ਤੇ ਬਣਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ठीक है ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ हाँ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ हाँ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਓ हाँ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰੋਗੇ ओए होए ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਾਂਗਾ अच्छा ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਵਾਂਗਾ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੋ हाँ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਏ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ हाँ ਏਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਭ ਪੇ ਭਾਰੀ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ हाँ बनेगा पंजाब मजेदार हाँ जब आएगा उस्मान बुजदार सर जी एडे खुश होए ने इस गल अच्छा ते हाँ एडे खुश होए ने वाह 40 पेटियां किनू आंदियां मेरी गड्डी च रखाइयां ना करें खाली मैं क्या खाली क्रेट रखाई जा रहे हो कहते सर्दियां ने उथे बाल के सेकी ठीक है ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤਣਗੇ अच्छा ਬਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ बिल्कुल ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਓਹੋ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ क्यों अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब बच्चा लभ गया है कौन
उसके घर वालों को पता है कि वो यहाँ आए हुए हैं। गपशप प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਡੋਂਟ ਬੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਲਓ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਕੁਨ ਕੌਣ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ दोस्त अच्छा जी सर उन्होंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत नाल काम किया अगो बच्चे खराब निकले पीटीआई ज्वाइन कर ले बच्चे खराब यंग जनरेशन है ना अच्छा तुहानू पता फिर इमरान खान साहब बचपन तो इन्हां दी ज़हन साजी करदे आ रहे थे अच्छा इत्थे आके ते फिर आया रिजल्ट बाहर माशाल्लाह इलेक्शन भी पूरे जोरां नाल जिते ने आने वाले वक्त ते सीएम ना करे मैं कहना सर हो सकदा पीएम हो सर जी उस तो बाद 42 साल जेल होनी माशाल्लाह ये कौन है बहुत से देखे मैं देखा है किधरे बच्ची नु हाँ ये इन्फ्लुएंसर तो नहीं ओ काला डोरिया हाँ हाँ ओ काला डोरिया माशाल्लाह ये तो बड़ी मशहूर बच्ची सोशल मीडिया दे उत्ते बिल्कुल ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ लेकिन जो भी एडा ज़हीन अफसर मैं नहीं देखा अच्छा एक दिन मैनू कहंदा पुष्पा मेरे एरिया च हुंदा इन्हू मैं छड्डना नहीं सी तेरे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੋਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਐਂ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਰ वेलकम बैक जी रबानिया मुमकिन आप सोशल इश्यूज पे बहुत वोकल हैं तो आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाती होंगी आप उस हेड स्पेस से निकलने के लिए क्या करती हैं कभी कभी तो ज़्यादा दर्दनाक जो चीज़ें होती हैं उससे निकलने में तो टाइम लगता है लेकिन बस बिजी हो जाते हैं कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन बच्चे हैं खाना पीना बस यही कुछ मगर वैसे आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं कभी होता है ऐसा कि वो आके आपसे आपके कंटेंट के बारे में ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हों और ये गपशप मारना शुरू करते हैं एज कम्पेयर टू कि आप चाह रही हैं कि भाई अपना मसला बताएं और अगला भी वेट कर रहा है पीछे लोगों को असल में ये लगता है कि अगर कोई कॉमेडिक किस्म का कंटेंट बनाता है तो वो हर वक्त ही उसी मूड में रहते होंगे तो वो कहीं भी मिलते हैं तो उनको यही लगता है कि अब जैसे ना उनकी शक्ल ऐसी होती है कि अच्छा शायद कोई लतीफ़ा आने लगा है तो मैं एक सीरियस किस्म की डॉक्टर बन के बैठी होती हूँ तो फिर वो ऐसे देख रहे होते हैं शक्ल के शायद अभी कुछ कहेंगी ऐसा तो फिर थोड़े मायूस हो जाते हैं नहीं कभी मरीजों को झुकते क्यों कभी मूड भी तो होता है ना मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि ना करूँ मगर कभी कभी होते हैं कुछ मुंह ऐसे होते हैं जिनको देख के आती सिर्फ जुगत है नहीं प्यारे मुंह को जुगत नहीं प्यार आता है भाई अम्मी को नहीं मगर होता है ऐसा कि बहुत मुश्किल से कभी निकल गया हो तीर कमान से नहीं ऐसा नहीं होता नहीं होता मरीज कभी कभी कर रहे होते हैं झुकते अच्छा हाँ वैसे ये भी होता है वो एक ये भी लोग ज्यादा लेवरेज ले जाते हैं लेवरेज ले जाते हैं और वो पता नहीं क्यों उनको होता है कि वो प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे अंदर भी एक कपिल शर्मा है लेकिन क्यूट लगता है अच्छा लगता है मुझे तो आपको मसला नहीं होता इस काम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आपको असर वैसे कभी हुआ है कि जब नए गए हो तो सीरियसली ना लिया उन्होंने कि यार बेटे तुम बहुत यंग हो तुम नहीं बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता है वहाँ पर आपको बात करने के लिए भी पूरी लड़ाई करनी पड़ती है लड़ाई करनी पड़ती है मतलब आपको अगर स्पीकर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे या उस पर बात करनी है आपने किसी इशू पे बात करनी है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स रोज का एक एजेंडा होता है जिसके तहत स्पीकर ने चलना होता है वो फिर आपको उसके लिए लॉबिंग करके फिर अपना टाइम लेना पड़ता है ताकि आप अपना जो भी इशू है उसको असेंबली में उठा सकें नहीं सर हल्के में आप गए तो कभी उन्होंने कहा जा भाई अपने बड़े नूं भेजो नहीं अब लोग सपोर्ट करते हैं कि जो यंग जनरेशन है यंग लोग हैं वो आए बिकॉज दे आर मोर एनर्जेटिक शायद जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे वो थोड़ा सा तंग भी आए हुए हैं और इस वजह से कि थोड़े से फ्लेक्सिबल नहीं होते वो सर कभी इंज होया कि तकरीर करते स्टेज डिग गया होवे ਹੁੰਦਾ ना कई बार ज्यादा बंदे होंदे हो जाते कभी हुआ ऐसे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी हम माइक फड़े थे करंट कभी होते हैं ना कभी नहीं हमारा तो आपको पता है कि कैंपेन जो थी वो बड़ी डिफरेंट किस्म की कैंपेन इश्तिहारी कैंपेन सी था ऐसे ही है कैंपेन के दरमियान दौड़ छोड़ लगी हाँ जी थोड़ी बहुत लगी रही लेकिन हिम्मत नहीं आ रही लोगों ने हमें बहुत प्रोटेक्ट किया मगर दीवारें वहाँ टाप लेते हैं बाप और टापी दीवारें हाँ जी टापी टापी दीवारें ठीक है तो आप फिजिकली इतने फिट लग रहे हैं आप कोई डाइट कंट्रोल करते हैं खास किस्म की कोई डाइट लेते हैं या वर्कआउट करते हैं वर्कआउट तो मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ है ये अल्लाह ताला की देन है शुरू से ही मेरी फिजिक ऐसी ही रही है एक्सरसाइज वगैरह मैं करता रहा हूँ आजकल छोड़ी हुई है और गेम्स वगैरह भी की हैं गेम्स कौन सी मैं क्रिकेट बहुत अरसा खेली है वाओ फास्ट बॉलिंग करता था इसलिए थोड़ा वो रन अप वगैरह प्रैक्टिस है आप भी वैसे कोई करती हैं एक्सरसाइज वगैरह या नहीं हाँ मुझे देख के लगता है आपको कोई नहीं मैं वैसे ही
पूछ रहा हूँ कि शायद कुछ ऐसा। वॉक करना मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलरली करूँ। वो 1.5 साल बाद एक हाँ, देते कभी कभी। नहीं मगर आप तो खैर खुद भी अपने आप को बड़ी डाइट वे बता देती होंगी कि ये खाना ये नहीं खाना। नहीं, वो कोई और बताए तो असर होता है, अपने आप को बताने से नहीं कुछ होता। ये क्या बात हुई तमकीनत, ये तो आप बिजनेस के अगेंस्ट काम कर रही ये हैं। कई दफा लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें सब डाइट्स का पता है, हमने बहुत इंटरनेट पे देखा है, लेकिन जब तक हमें आप कहेंगी नहीं ना कि ये करना है, जब तक कोई कहे नहीं तो हमसे नहीं होगा। बाकायदा लोग आते हैं कि हमें पता है कि ये डाइट फॉलो करनी है, अच्छा, लेकिन आप लिख के तो आप दें, भी हमसे किसी के पैसे कहने का नहीं। वेट कर रही हैं। हाँ, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। कोई आपको आके डाइट तो प्लान दे फिर जाए। start। ठीक है, फेयर इनफ। जी, आवाम का सवाल लेते हैं। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मलाइका सरफराज है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि आपकी पार्टी मरियम नवाज साहिबा की टिकटॉक पर काफ़ी तनकीद करती हैं, जबकि आपकी पार्टी की क़यादत खुद भी टिकटॉक्स बनाती हैं, चाहे वो तनकीद के ज़ुमरे में ही क्यों ना आती हों। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या आपका खुद का टिकटॉक का अकाउंट है? जी बिल्कुल है, और मेरा नहीं ख्याल कि टिकटॉक यूज़ करना या कोई भी सोशल मीडिया फोरम यूज़ करने में कोई बुराई है। हम सब ने फेस किया है, हर पॉलिटिशियन भी करता है, जो भी सोशल मीडिया पे है वो ट्रोलिंग भी फेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको मज़ाक में ले लेना चाहिए। अगर आप उससे दिल बोझल करके बैठ जाएंगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ट्रोलिंग जो है, वैसे आपके इस प्रोग्राम के तवसत से मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि लोगों की ना ज़िंदगियाँ भी इफ़ेक्ट होती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसी चीज़ शेयर ना करें जिससे अगले की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, और कोई भी ऐसी बात ना कहें या शेयर ना करें जिसकी आपने तस्दीक ना की हो। आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में हर किसी को बताया करें कि जब भी कुछ भी सोशल मीडिया पे या किसी दोस्त के साथ भी शेयर करें तो उसकी पहले तस्दीक ज़रूर किया करें कि क्या ये बात सच है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़ैन है और मैं पुलिस का एक मेंबर हूँ। अच्छा, और मेरा सिर्फ 10 मिनट और रह गए, फिर आप इनको ले जाइएगा। प्लीज जी सर, इसके साथ मेरा एक छोटा सा तारुफ ये है कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, जबरदस्त। तो सर इसी वजह से मैं आपके शो में आया हूँ, एक छोटा सा तोहफा लेके आपके लिए। मेरे लिए? और सर ये तोहफा सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि मेरी लाहौर और पंजाब पुलिस के तमाम उन जवानों की तरफ से हैं जो सर्दियों की सर्द रातों में और गर्मियों की तपती दोपहर में आप लोग की जानो माल की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। शुक्रिया, वेल डन। सर ये देखिएगा, एक छोटा सा गिफ्ट है आपके वाह लिए। वाह वाह, आपने बहुत जबरदस्त। सर ये एक खास किस्म का टूल होता है, चारकोल पेंसिल। सर इसके अलावा मैं जो एक खास थीम पे काम कर रहा हूँ जिसको गोल्ड लीफ का वर्क कहते हैं। गोल्ड लीफ का वर्क? सर बिल्कुल। अच्छा। अमूमन तो सर सिंपल पेंटिंग्स लोग बनाते हैं कलर्स के साथ ऑन कैनवस, लेकिन मैं पहले कैनवस के ऊपर लीफिंग करता हूँ जिसको हमारा जो सुनहरी दौर है उसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद जो हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आर्किटेक्चर है पाकिस्तान का, वो सर मैं पेंटिंग्स के अंदर प्रिजर्व करता हूँ, जबरदस्त। ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको पता लग सके कि हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स या हमारा हेरिटेज क्या था। यार ये बड़ा जबरदस्त आर्ट है ज़ैन। तो ये मुझे बताइए, आप कितने अरसे से कर रहे हैं? सर ये मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन अब अफसरान को मेरे पता चला कि यार ये बच्चे में बहुत टैलेंट है, तो इसी बेस पे उन्होंने मुझे NCA कॉलेज में एडमिशन भी करवा के दिया है। वाह 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 सर डॉक्टर साहब को पता है आपके इस टैलेंट का? सर उन्होंने ही मेरा एडमिशन करवाया। IG पंजाब जो है सर IG साहब ने, उस्मान साहब, उन्होंने मेरा एडमिशन NCA में करवाया। मैं अब इवनिंग क्लासेज जाके NCA में ले रहा हूँ सर। जबरदस्त, आई थिंक बड़ी जबरदस्त, वेरी वेरी कमेंडेबल ऑफ डॉक्टर उस्मान साहब के। अगर आपको इस तरह कोई अपनी फोर्स के अंदर टैलेंट मिलता है तो उसको इस तरह करना। ये प्लीज आप दें वासे भाई को दें। जबरदस्त टैलेंट है आपका यार, कमाल कर दिया आपने। ये इस मुंह ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ शहजादे जे यार। क्या बात, क्या बात। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप प्लीज़ ज़रूर कंटिन्यू करिएगा, और आप आई होप कि NCA के अंदर आपका ये प्रोग्राम है, आप उसको कंप्लीट करें। और आई थिंक वेरी कमेंडेबल ऑफ पंजाब पुलिस के, अगर कोई हमारे पास ऐसा टैलेंट है फोर्सेस के अंदर भी, तो उसको एनहांस करने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा हनीफ है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम आपने एक बार कहा था कि थिएटर के एक्टर बेहतर नहीं होते, इसकी क्या वजह थी? थिएटर के एक्टर बेहतर नहीं होते, ये मैडम ने कहा था। ऑपरेशन थिएटर के कहा था बेटा। मैडम क्या आपने ऐसा कुछ कहा था? ये मुझे नहीं याद मैंने कहा, क्योंकि मैं तो खुद बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, स्पेशली जो पंजाब। मैंने ये ज़रूर कहा था कि मैं
अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, तो मैं खुद जो पंजाबी हमारा थिएटर रहा है वो घर में बहुत शौक से देखते थे सारे, और स्पेशली मैं तो इन सब की बहुत बड़ी फैन हूँ। सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ थिएटर। ये आपको किसी ने गलत खबर दी है। दे दी है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अब्दुल करीम है और मैं मैथ का टीचर हूँ बेसिकली। मेरा सवाल सर से है। जी। मैं भी बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और सर से मेरा सवाल ये है कि आप सरगोदा में एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं या सरगोदा में कोई ऐसी चीज़ जो एजुकेशन के रिलेट करती है जो आपके नज़र में आई हुई? सर अब मैथ के टीचर हैं तो फिर 113 का पहाड़ा भी होता होना। देखिए अभी मेरी पार्टी ऑपोजिशन में है, लेकिन आई वुड रियली लव टू वर्क ऑन एजुकेशन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी एज वेल, इन सरगोदा एज वेल। वहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले, और मैं चाहूँगा कि एजुकेशन जो है उसको भी फ़रोग दिया जाए, और जो मॉडर्न एजुकेशन है रादर देन हम जो एक रवायती एजुकेशन कर रहे हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है हमें स्किल्स के ऊपर, क्योंकि हमारे लोगों को नौकरियों का बहुत इश्यूज़ हैं, मतलब बेरोज़गारी है। तो उसके लिए कोई ऐसा स्किल हो जो बच्चों को या नौजवानों को वो उससे अपनी अर्निंग्स कर सकें, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो ऐसा कोई सेंटर मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा जो कि गवर्नमेंट बेस्ड ना हो, जो मैं अपने तौर पे बनाना चाहूँगा कि वो लोगों को उसमें कुछ स्किल्स सिखाए जाएं ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वरीशा शाहिद है। मेरा सवाल मैम से है कि वो किन कॉमेडियन को देख कर इस फील्ड में आई? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अमानत चंद साहब। और अमानत चंद साहब से आपकी मुलाकात हुई है? जी, मैंने उनके साथ काम भी किया है, और वो बल्कि वो जो दिन था जिस दिन उन्होंने सेट पे आना था, और बाय चांस मुझे उन्होंने बताया कि अच्छा कल आपकी तो छुट्टी, आपका ऑफ है। और मैंने कहा कैसे मेरा ऑफ है, कल तो अमानत चंद साहब ने आना है। फिर राइटर जो थे ड्रामा के, स्टैंड अप गर्ल जो ड्रामा था हमारा सीरियल, वो मेरे दोस्त थे। तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार ये क्या कि मतलब मैं कल हूँ ही नहीं और उन्होंने आना है। उसने कहा अच्छा, मैं फिर सीन में उन्होंने कहीं मुझे इनकॉर्पोरेट किया कि अच्छा ये होगा कि तुम उधर से देख रही होगी, फिर तुम चाय ले आओगी, ऐसे करके। तो वो सारा हुआ, और जिस दिन उन्होंने आना था तो मैं बिल्कुल, मेरे हाथ पांव ठंडे हुए थे, बिकॉज मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो चंद साहब ने आपको बॉल करके दिखाया? उस टाइम बैटिंग दे मूड और हर बंदा आके उनको बता रहा था कि वैसे तो सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी फैन है। जब 4-5 लोग बता दिए, उन्होंने कहा जी मैंने सुना है। तो वो एक बहुत मेमोरेबल। चंद साहब तो जी, चंद साहब इंडीड बड़े एक यूनिक फनी किस्म के आदमी हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राव ईमान तनवीर शहजाद है। मेरा सवाल सर से है। क्या नाम है आपका? राव ईमान तनवीर शहजाद। राव ईमान तनवीर शहजाद। आप तो अकेली हैं, बाकी 3 लोग कहाँ हैं? तीनों बाबा से आए हैं ना। फिर तीनों बाबा से आए हैं। चले बताइए जी। एडा वड्डा तो शनाख्ती कार्ड होंदा ही नहीं। जी बताइए। मेरा सवाल सर से है, अगर पीटीआई वापस हुकूमत में आती है तो आपका क्या ख्याल है? खान साहब किन 2 लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहेंगे? ओए किन 2 लोगों को, या आप चाहेंगे कि लिस्ट लंबी हो थोड़ी? नहीं, मैं किसी के लिए भी ऐसा नहीं कहूँगा, बिकॉज मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ी स्ट्रगल की है। क्या मजबूरी रही होगी, जो फेस कर रहे हैं उनको पता होता है। मैं किसी के लिए भी ये विश नहीं करूँगा। अगर वो पार्टी के स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतरते हैं और खान साहब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए या पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो देखें, अगर आप अपने घर में लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, तो घर वाले आपको फिर घर ले आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई पार्टी में कोई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के साथ लॉयल थे, किसी मजबूरी के तहत वो अगर जा चुके हैं, अगर खान साहब चाहें उनको वापस लाना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल आएँ। जी। मेरा नाम अस्मा इकबाल है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आप गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं, तो गुजरात में कौन सी चीज़ ज़्यादा मशहूर है? चौधरी परवेज लाई। जी मैडम बताइए, क्या आप? मैंने ऑलरेडी बता दिया, यही मशहूर है। अच्छा नहीं, आप तो वहाँ रहती हैं, आप बताइए कुछ और भी होगा खाने में कुछ। ये तो हमें यहाँ से पता है कि मशहूर है। मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। मिठाई बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से, और कहीं की मिठाई इतनी मजे की नहीं है। अच्छा, की मिठाई कोई खास मिठाई कोई उसमें है? हर तरह की मिठाई वहाँ, हर तरह की मिठाई बहुत मजे की है, सब मिठाइयाँ। ओके, बहुत अच्छी मिठाई वहाँ की जी, बहुत जबरदस्त। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा मंजूर है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपके ख्याल में क्या पीटीआई कमबैक करेगी? इंशाल्लाह करेगी, जरूर करेगी। इंशाल्लाह। जी, तो मिक़दाद और तमकीना जी, अंडर द स्पॉटलाइट में आपसे सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा। आपने उनमें ही अपना जवाब ढूंढना है। हाउएवर, अगर आपको लगे हाथ रखे
कि अगर आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ये आपका जमहूरी राइट आपके पास हमेशा है जी। और यहाँ पर अगर आपने सही जवाब दे दिया जनरल नॉलेज में तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की कॉल होगी। ठीक है, तो पहले आप इसे कौन खेलना चाहेगा? मिकदाद भाई को दे, पता नहीं कदों पुलिस आ जाए उन्होंने खेलना। आपसे मिकदाद साहब स्टार्ट करें। ठीक है, लीजिए मिकदाद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी। फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। सर ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हमाद अजहर, मुराद सईद और शौकत यूसुफ जई। तो सेल्फी किसके साथ है? हमाद अजहर के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? मुराद सईद को। और फ्लोर किसका आ गया है? शौकत यूसुफ जई। शौकत यूसुफ जई साहब का। ठीक है सर, ये बताइए चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है उस्मान डार और खुसरो बख्तियार। खुसरो बख्तियार। खुसरो बख्तियार। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की तकरीर चल रही है टेलीविजन के ऊपर, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप अपने ही कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख वकास अकरम, शंदाना गुलजार साहिबा और जनाब अली मोहम्मद खान। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? शेख वकास। किसकी तकरीर आप एक बार सुन लेंगे? अली मोहम्मद खान। और तकरीर पे बाहर जा रहे हैं आप शंदाना गुलजार साहिबा की। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, देखिए भी टाइटैनिक। ठीक है जी, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं जी, एक तो अपना है, दूसरे पे किसको साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और दुर फिशां सलीम। श्योरली दुर फिशां। श्योरली। ठीक है सालो लव मैरिज है। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमर अयूब, जनाब शेर अफजल मरवत और जनाब अली अमीन गंडापुर। उमर अयूब। उमर अयूब साहब को दे दी है, बहुत सारी तालियां। बारी है आपकी, बता दीजिए फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सी अदाकारा उसमें आपका रोल करे? ऑप्शंस हैं सबा कमर, सज्जल अली और माहिरा खान। सज्जल अली। सज्जल अली होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उस्मान खालिद भट्ट, दानियाल जफर और सुहेल अहमद साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? उस्मान खालिद भट्ट के साथ। स्माइल किनको देनी है? सुहेल अहमद साहब को। और फ्लोर आ गया हुआ है दानियाल इज अ वेरी नाइस गाय, आई हैव वर्कड विद हिम, तो इसलिए वो फ्लोर आ गया उसका। ये वो शुक्र असी नाइस नहीं आने ते साडा भी आ जाएगा। ठीक है, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको आप चांद पे ही छोड़ेंगी ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं अरीका हक और जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा रहेगी चांद पे। ठीक है, ये बताइए 3 लोगों की आप रील्स एकदम देखती हैं, एक की रील को आप फॉलो भी करेंगी उस बंदे को और लाइक भी करेंगी, एक को आप सिर्फ लाइक करेंगी और एक को देख के ना अभी आप ब्लॉक ही कर देंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना जावेद, सायरा यूसुफ और हानिया आमिर। तो किसकी रील को देखेंगी और फॉलो भी करेंगी और लाइक भी करेंगी? हानिया आमिर। किसको आप सिर्फ लाइक कर देंगी? सना की लाइक कर दूंगी क्योंकि मैंने काम किया उनके साथ। ठीक है, सना जावेद को लाइक कर दिया और आपने सायरा यूसुफ को ब्लॉक कर दिया। सायरा इज सच अ क्यूटी, लेकिन चले अब ऑप्शन है तो ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब कायम अली शाह साहब। ख्वाजा आसिफ मेरे ख्याल से ज़्यादा एंटरटेनिंग होंगे। ज़्यादा एंटरटेनिंग होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकदाद अली खान साहब, कैसर पिया, अमानत चंद और बाबर अली। अमानत चंद। ओए होए, अमानत चंद बाबर अली को भी काट गए हैं। Okay, Mikdad, thank you so much for being on the show and best of luck for your future. And Tamkina, thank you so much और अपना बहुत ख्याल रखिएगा and best of luck and thank you so much everyone.